हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 मनी। चैप्टर 15 मनी का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी एक्सरसाइज 15.1 के जो भी लेफ्ट पार्ट्स थे उन्हें होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.2 से। जो कि गिवन है पेज नंबर 137 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 137 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 137 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज 15.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना होगा जो कि गिवन है पेज नंबर 136 पर। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 136 पर फर्स्ट टॉपिक है मनी एक्सप्रेस्ड विद डॉट। चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ डॉट। सो मनी की कोई भी अमाउंट को हम डॉट से एक्सप्रेस कर देते हैं। सो ऐसा कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो जो मनी में दो अमाउंट होती हैं, दैट इज वन इज रुपीज एंड सेकंड इज पैसा। सो जब हमें रुपी एंड पैसे को साथ में लिखना होता है तो हम उन दोनों वैल्यूज को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। मान लीजिए हमारे पास है 14 रुपीज एंड 30 पैसे। सो अगर हमें इसे एक सिंगल अमाउंट में लिखना है स्टूडेंट्स, सो हम डायरेक्टली लिख देंगे रुपीज 14.30। क्लियर है सभी को। 14 रुपीज 30 पैसे को हम एक अगर सिंगल अमाउंट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा रुपीज 14.30 या 14.30। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिल ऑफ परचेज। You have seen the bill which your parent get from the shopkeeper. After making purchases, a bill generally contains names of the commodities purchased and price of each commodity. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल परचेज के बारे में बात करी गई है। सो आपने देखा ही होगा जब भी आपके पेरेंट्स मार्केट जाते हैं या कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो उन्हें वहाँ से क्या प्रोवाइड होता है, बिल। जिस बिल में क्या लिखा रहता है कि जो जो चीज़ें उन्होंने ली हैं वो किस रेट पे ली हैं और कितनी क्वांटिटी में ली है। सो उसी बिल परचेज को समझते हुए हम एक्सरसाइज 15.2 को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए एक्सरसाइज 15.2 में आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन 1 दिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन बिलो इज द रेट लिस्ट ऑफ द ग्रोवर जनरल स्टोर।
सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे हमें रेट लिस्ट दी गई है, कहाँ की? ग्रोवर जनरल स्टोर की। अब इस रेट लिस्ट की मदद से हमें क्या करना है? यूज द अबव रेट लिस्ट एंड मेक बिल फॉर ईच परचेज मेंशन बिलो। अब ऊपर से देख के, ऊपर रेट लिस्ट को देखते हुए नीचे दिए गए ये जो गिवन थिंग्स हैं, इनका हमें क्या बनाना है? बिल परचेज बनाना है और फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट कितनी आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 5 kg आटा, 2 kg राइस, 1 kg अरहर दाल। सो यहाँ पर तीन आइटम है, 3 आइटम है, 5 kg आटा, 2 kg राइस एंड 1 kg अरहर दाल, जिसका हमें बिल परचेज बनाना है। तो बिल परचेज हमेशा स्टूडेंट्स उसकी लिस्ट होती है जिसमें आप सबसे पहले आइटम्स लिखेंगे, फिर उनकी क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी जो जिस रेट पर दी जा रही है वो यूनिट, एंड लास्ट में बिल की टोटल अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बनाते हैं। सबसे फर्स्ट आइटम है स्टूडेंट्स आटा, जो कि लिया गया है, क्वांटिटी क्या है? 5 kg। और आटे का रेट था, अगर आप रेट लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आटा का क्या रेट दिया हुआ है? 10 रुपीज पर kg। तो आप रेट में लिख देंगे 10 रुपीज पर kg। और क्योंकि 5 kg आटा लिया गया है तो अमाउंट में हम अब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 into 10। सो अमाउंट आ जाएगी फॉर आटा, क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? ₹50। क्लियर है सभी को ये पार्ट? क्या किया हमने? सबसे पहले हमारे पास जो आइटम था दैट इज आटा, उसको हमने हमारे बिल परचेज में प्लेस कराया आइटम्स के नीचे। आटा लिया गया था 5 kg, तो क्वांटिटी के नीचे आ गया 5 kg। अब हमने रेट लिस्ट चेक करी और रेट लिस्ट चेक करने पर हमें क्या पता चला? दैट आटा जो है वो 10 रुपीज पर kg है। तो रेट के नीचे हमने लिखा 10 रुपीज पर kg। नेक्स्ट है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकाली गई स्टूडेंट्स? आप 5 into 10 करा देंगे तो पता चल जाएगा कि आटा की क्या अमाउंट रही है। तो आटा की अमाउंट रही है 50 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारा जो आइटम था वो है राइस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइस। राइस की क्वांटिटी है 2 kg
एंड अब हम रेट लिस्ट चेक करते हैं। तो राइस का रेट है 30 रुपीज़ पर केजी, तो हम रेट की जगह लिख देंगे ₹30 पर केजी। सो अमाउंट के लिए क्या करना होगा, क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30। इट मीन्स राइस जो है उसकी कॉस्ट पड़ेगी, अमाउंट पड़ेगी 3 2 जा 6, 60 रुपीज। स्टूडेंट्स, ये जो साइन मैं यहां पर यूज कर रही हूं ये रुपीज का साइन है। नाउ थर्ड आइटम जो कि है अरहर दाल। थर्ड आइटम है स्टूडेंट्स अरहर दाल, जिसकी क्वांटिटी है 1 kg। और रेट क्या है अरहर दाल का, तो आप रेट लिस्ट चेक करेंगे। रेट लिस्ट में आप देखेंगे कि अरहर दाल का जो रेट है वो है 28 रुपीज पर केजी। तो अमाउंट हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 28 विच इज इक्वल्स टू ₹28। सो इस तरीके से जो भी आइटम्स हमें गिवन थे हमने उसका एक बिल परचेज बना दिया। अब लास्ट में हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। सबसे नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट आ जाएगी, आप इन तीनों ही अमाउंट्स को ऐड कराएंगे तो आएगा आंसर 8, 6 + 5, 11, 12, 13, 138 रुपीज। सो क्या टोटल बिल कितने का बना, टोटल बिल की जो अमाउंट बनी है वो है 138 रुपीज। इट मीन्स जो भी बायर है, जो भी ये खरीद रहा है सामान, उसको कितने पैसे दुकानदार को देने पड़ेंगे, 138। आई होप आपको ये बिल परचेज समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। बी पार्ट है स्टूडेंट्स 3 kg शुगर, 2 kg salt, and 200 ग्राम बटर। चलिए स्टूडेंट्स टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा आइटम्स, फिर क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड लास्टली अमाउंट। सो सबसे पहले हमें यहां पर जो दिया गया है वो है शुगर। सो फर्स्ट आइटम है शुगर, जिसकी क्वांटिटी हमें गिवन है दैट इज 3 kg। सो हम क्वांटिटी में प्लेस करा देंगे स्टूडेंट्स 3 और रेट लिस्ट चेक करेंगे तो शुगर की कॉस्ट है 16 रुपीज पर केजी। इट मीन्स रेट पर यूनिट में हमें प्लेस कराना होगा 16 रुपीज पर केजी। सो क्योंकि 3 kg ली गई है शुगर, सो अमाउंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सो जब आप 16 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे सो अमाउंट आ जाएगी 48 रुपीज। राइट स्टूडेंट्स,
क्लियर है सभी को ये बात? ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटम। नाउ सेकंड है सॉल्ट। सेकंड है सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, सॉल्ट की हमें क्वांटिटी दी गई है 2 kg। सॉल्ट की क्या क्वांटिटी है? 2 kg। जिसमें अगर हम रेट लिस्ट चेक करते हैं तो सॉल्ट का रेट है 6 रुपीज पर केजी। तो आप रेट में लिखेंगे 6 रुपीज पर केजी। राइट स्टूडेंट्स, सो अमाउंट हो जाएगी 2 × 6 12 रुपीज। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज बटर। सो बटर की क्वांटिटी जो यहां ली गई है वो है 200 ग्राम्स एंड बटर की कॉस्ट दी गई है स्टूडेंट्स 100 रुपीज पर केजी। सो ये कॉस्ट पर केजी के लिए है, मतलब 1000 ग्राम्स के लिए है और हमने कितना ग्राम बटर लिया है? 200 ग्राम। सो अमाउंट में हमें 200 अपॉन 1000 इंटू 100 करना होगा, क्योंकि हमें 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा? केजीज में। तो केजीज में बदलने के लिए 200 डिवाइड हो जाएगा 1000 से, 0 से 0 कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये कॉस्ट आ जाएगी ₹20। 20 अमाउंट है किसकी? बटर की। अब निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट आएगी रुपीज में, और सभी अमाउंट्स को जब हम ऐड करा लेंगे तो टोटल अमाउंट बैठेगी स्टूडेंट्स 80 रुपीज। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज में जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं उन्हें होमवर्क से करके लाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।